बाद इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। इसमें मैं डाल रही हूँ पिस्ता और बादाम। फरहान भी बेचारी ना नकली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर है जी शाम का टाइम और हमने बनाया है खाना। अभी हम खाना खाएंगे। कल है हमारे घर दावत माशाल्लाह से, और दावत के लिए जो कुछ प्रिपरेशंस है ना वो मैंने पहले ही करके रखनी है। आज मैंने बनाना है मटन का मसालेदार यखनी पुलाव। तो उसके लिए मटन मैंने निकाल के रख दिया हुआ है फ्रिज से और फ्रीज़र से, और साथ ही मैंने रसमलाई जो है वो बनानी है। तो उसका पनीर जो था ना वो मैंने आपको पहले आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से मैंने बनाया है और पिछली वीडियो में। और अभी जो है ना उसको रसगुल्ले बोलें या पेड़े या जो भी है ना वो मैंने आज बना के रख लेने हैं, ताकि कल जो है ना वो काम मेरा तकरीबन आधे से भी कम हुआ होगा इंशाल्लाह। तो आज जिसको रसमलाई पसंद है तो ये रसमलाई की परफेक्ट रेसिपी है और हलवाई स्टाइल रसमलाई है। तो ये ज़रूर आप देखिएगा, इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। जिनको प्रॉब्लम होती है ना कि रसमलाई ठीक नहीं बनती, इस रेसिपी से इंशाल्लाह ज़रूर बहुत अच्छी बनेगी। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल बटन को जो है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है खाना खाने के बाद जो है ना मैं आई हूँ किचन में, और यहाँ पर जो पनीर मैंने बनाया था ना उसको पहले, क्योंकि वो बॉल की शेप में था बिल्कुल, उसको मैंने निचोड़ा था, पानी उसका बिल्कुल ड्रेन किया था और उसको मैंने इस तरह से एयर टाइट में बंद करके रख दिया था ताकि ये ड्राई ना हो। तो अभी जो है ना उसको मैंने वो बॉल को तोड़ा है, स्पैचुला लेके उसके ज़रिए जो है वो मैंने बॉल को तोड़ा है। और अभी जो है ना मैं इसको बिल्कुल मैश कर दूंगी हाथों की ही मदद से, ताकि ये बिल्कुल इसके जो दाने हैं, बड़े बड़े जो पीसेस हैं वो बिल्कुल टूट जाएं। और फिर इसमें बाकी चीज़ें जो है वो मैं डालूंगी। अभी हाथों की ही मदद से मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना वो तोड़ लूंगी और इसको बिल्कुल हाथ से मैश कर लूंगी, जिस तरह हम आटे को करते हैं ना, आटा गूंथते वक्त करते हैं, उस तरह से जो है ना मैं इसको कर लूंगी। और यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से मैश किया और फिर उसके बाद अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पास इस तरह के स्पून होने चाहिए मेजरमेंट्स वाले, क्योंकि चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना वो कम ज़्यादा होने की वजह से रसमलाई जो है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर पूरा नाप के जो है ना वो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसके साथ मैंने हल्का हल्का पहले मिक्स किया है। सारा पनीर था ना उसके अंदर हल्का हल्का सा मैंने पहले मिक्स किया है हाथों की मदद से। और फिर अभी मैं इसको बिल्कुल गूंदूंगी और हथेली को यूज़ करते हुए ना मैं इसके जो छोटे छोटे दाने हैं ना वो मैं बिल्कुल तोड़ दूंगी। हथेली को यूज़ करेंगे आप और इसको मैश करते जाएंगे, अच्छी तरह मैश करेंगे ताकि इसमें कोई भी दाना, और बिल्कुल स्मूथ सा ये ना इसका टेक्सचर हो जाए, स्मूथ सी ये डो सी बन जाए। तो यहाँ पर देखें कि मैं हाथ की मदद से जो है इसको मैं अच्छी तरह जो है ना वो मैश करती जा रही हूँ और हथेली की मदद से, और इसको मैं दाने इसके तोड़ रही हूँ और ये बाद में इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्मूथ सी जो है ना वो डो बन जाएगी। तो ये करने के बाद फिर इसको जो है ना इसकी बॉल्स मैं बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर बनानी है चाशनी। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर जो है वो पानी लिया है और इसमें 1 कप भर के मैंने शुगर का ऐड किया है। कप भी मैंने वही मेजरमेंट्स वाले यूज़ किए हैं। तो 1 कप भर के जो है मैंने इसके अंदर शुगर का यूज़ किया है और फिर इसको मैंने अभी पकाना है जब तक ये शुगर जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती। और यहाँ पर मैंने एक बॉल बोलें या रसगुल्ला बोलें या जो भी बोलें इसको, तो रसमलाई बोलें, तो ये मैंने एक बना के रख लिया और अभी आप दूसरी मैं आपके सामने बनाती हूँ। उसको पहले मैंने थोड़ा सा लिया है, ताकि मैंने स्पून का यूज़ किया ताकि सारे जो है ना वो बराबर बने, कोई छोटी कोई बड़ी ना बन जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको जो है ना लेके उसको पहले बॉल बनाई है और बॉल बनाने के बाद थोड़ा सा उसको प्रेस किया है। फिर मैंने इसकी साइडों से जो है ना अभी मैं इसको करती जाऊंगी, इसको ना बिल्कुल मिलाती जाऊंगी ताकि किसी भी किस्म का कोई भी छोटा सा भी क्रैक ना हो इसके अंदर।
अगर क्रैक हुआ ना तो वो फिर जब बॉयल होंगी ना ये, तो फिर ये टूट जाएंगी। तो फिर इसके अंदर कोई भी छोटा सा भी क्रैक जो है वो नहीं होना चाहिए। आप इसको काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम लगता है इसको आराम आराम से जो है ना इसको रोल कर करके जो है वो बनाना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो खैर मैंने इसको अच्छा टाइम दिया और इस तरह से जो है ना इसको बस मैं रोल करती गई और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इसको मैंने हर तरफ से बिल्कुल एक तरह से जो है ना वो पैक कर लिया, बिल्कुल कहीं से भी कोई भी क्रैक नहीं था। तो इसी तरह से मैंने सारी जो बॉल्स हैं वो बना ली हैं, बॉल्स या रसमलाइयाँ सारी बना ली हैं मैंने। और यहाँ पर देखें कि सारी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ये तकरीबन 1 लीटर दूध था जिसमें ये बनी हैं 7 से 8 जो है वो रसमलाइयाँ इस तरह से बनी हैं। और अभी जो है वो मैं इसका जो चाशनी मैंने बनाई है ना, यहाँ पर देखें कि इसमें शुगर जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। और अभी मैं थोड़ा सा फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दूंगी, मतलब मीडियम पे रखेंगे फ्लेम को। तो मीडियम पे रखने के बाद अभी मैं पहले इसमें रसमलाइयाँ डाल दूंगी और उसके बाद जो है ना मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, मैंने कहा कहीं डालने के बाद जो है वो घुल तो नहीं जाती। तो मतलब वो थोड़ा एक डर होता है ना कि हर दफ़ा अच्छी चीज़ बने, तो नहीं हुआ माशाल्लाह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो क्योंकि पानी का थोड़ा सा ना गर्म होना ज़रूरी होता है, गर्म थोड़ा ज़्यादा गर्म होना, तो इसलिए मैंने मीडियम किया हुआ था इस फ्लेम को। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये सारी रसमलाइयाँ जो है वो डाल दी हैं और ढक के इसको मैंने पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाना है। और 10-15 मिनट के बाद आप जब देखेंगे ना, इसको खोलेंगे तो ये साइज़ में डबल हो चुकी होंगी और अच्छी तरह जो है वो नरम भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको खोलने लगी हूँ और यहाँ पर देखें कि ये साइज़ में जो है वो डबल हो चुकी हैं। अच्छा, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था, 10 से 15 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे इसको जो है ना वो बॉयल किया है। तो यहाँ पर देखें कि इसकी जो साइज़ है ना इसका डबल हो चुका है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की नरम भी हो चुकी है। हाथ लगाए ना तो हाथ से ही ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ा सा भी हाथ लगाऊं तो ऐसे लगता है जैसे टूट जाएंगी। तो बहुत नरम सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने आइस क्यूब्स ली हैं और आइस क्यूब्स जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये जब ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि अभी मेरे में और काम है, काफ़ी रात हो गई है तो और ज़्यादा जो है वो काम करने की हिम्मत नहीं है। तो इसकी जो इसका जो क्या कहते हैं रबड़ी जो है ना वो मैं इंशाल्लाह कल बनाऊंगी। और इसको मैं अभी ये जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। और यहाँ पर मैं मटन जो मैंने यखनी पुलाव बनाना है तो उसके लिए यखनी मैंने सोचा कि मैं आज ही रेडी करके रख लेती हूँ। 1 किलो मैंने मटन लिया है, उसके अंदर मैंने पानी डाला है और जिंजर और गार्लिक मैंने इस तरह से छील के जो है ना वो डाल दिए हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 10 से 15 लौंग हैं वो मैंने डाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर मैं सौंफ डाल रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून के बराबर सौंफ इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं। 3 बड़ी इलायचियाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और 2 से 3 जो है वो दालचीनी के टुकड़े, सिनेमन स्टिक्स जो है वो ऐड की हैं। इसके अलावा मैंने जो कोरिएंडर होता है, साबुत धनिया होता है, वो मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड किया और साथ ही मैंने ज़ीरा भी 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। और इसमें मैंने गरम मसाला जो है वो मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। और सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से डालें, मैंने 2 टीस्पून भर के इसमें सॉल्ट डाला है। और फिर अभी जो है ना मैं इसको प्रेशर लगा रही हूँ जब तक, कल इंशाल्लाह जो है ना ये रेडी होगा। इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। और आज काफ़ी अरसे के बाद मैं आपको बाहर का जो है ना वो दिखा रही हूँ, क्या कहते हैं कि व्यू दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है ना आज मौसम जो है वो ठंडा ठंडा लग रहा है, बादल ही बादल है। हालांकि इस टाइम तक जो है ना वो सूरज निकल आया होता है, लेकिन आज बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला और बादल ही बादल लग रहे हैं, धुंधला धुंधला सा सारा, मतलब अबर आलूद है। तो शायद बारिश हो जाए, अल्लाह करे बारिश हो जाए, यहाँ पे भी बारिश हो, थोड़ी सी ठंडी ठंडी थोड़ा मौसम हो, ठंडा ठंडा। यहाँ पर हैं मेरे प्लांट्स, तो आज काफ़ी दिन के बाद इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है सही तरीके से, वरना से पानी ऐसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी डालती हूँ और भाग जाती हूँ। काम इतना होता है ना, मसरूफियत में ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, तो जल्दी जल्दी इनको पानी दे के भाग जाती हूँ। इनकी केयर जो है ना, जिस तरीके से बंदा एक एक टहनी को देखे, एक एक चीज़ को देखे। ये फूल निकला हुआ था, देखें, ये देखें इनके हालात।
पिच 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 लगे हुए हैं। इनको मैंने चावल रखते हैं, इनकी मम्मा भी आएगी तो वो खिलाएगी इनको। तो आज ना इनका कुछ करते हैं इंशाल्लाह। आज इनका ना ये क्लीन करते हैं सारा, ये सारी बॉटल्स वगैरह हटा के इनका घर सा छोटा सा बना के ना उनमें रखते हैं इनको। ग्लव्स पहन के ना उससे उठा लूँगी, ऐसे उठा के रख दूँगी। जी वेलकम बैक। और रात को मैंने जो रसगुल्ले हैं वो बना के रख लिए थे और अभी जो है ना उसकी मलाई बनानी है और उसमें डालने हैं। तो फिर इसको ठंडा करने के लिए भी रखना होगा, तो थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो अभी यहाँ पर मैंने 1 लीटर के बराबर दूध लिया है और यहाँ पर तकरीबन 4 इलायचियाँ जिनको मैं कूट के जो है वो डाल रही हूँ। अभी ऐसे ही डाल रही हूँ सारी चीज़ों को। और इसमें मैं डाल रही हूँ पिस्ता और बादाम क्रश किए हुए, ये मैंने अभी किए थे, तो ये डालना है। और साथ में ही मैं डालूंगी इसमें 1 कप जो है ये ड्राई मिल्क पाउडर, इससे बहुत अच्छा जो है ना वो टेस्ट आता है। ये डालूंगी और शुगर अभी डालती हूँ। वैसे तो आपका जितना टेस्ट हो, लेकिन 4 to 5 टेबल स्पून जो है ना वो इनफ होगा। तो मैं भी ये तकरीबन अंदाजे से जो है ना 4 to 5 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ उसमें। और इसको मैं करूँगी अच्छी तरह मिक्स। और इसको ज़रा थिक होने तक ना, थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब तक इसको पकाएंगे। यहाँ पर ये जो है ना थोड़ी थोड़ी रबड़ी इसकी बन रही है और मैं इसको फिर रबड़ी जो है ना वो साइड से उतार के फिर इसमें ही मिक्स करती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये जो है वो थिक जल्दी हो जाता है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है ज़ाफ़रान, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 चुटकी मैंने डाली है ताकि अच्छा सा जो है ना वो ज़ाफ़रानी सा जो है ना टेस्ट आ जाए। अभी थोड़ी देर बाद इसका कलर भी आ जाएगा। इसका बहुत ही हल्का सा जो है ना ज़ाफ़रान का कलर आया है अभी तक। ज़ाफ़रान भी बेचारी ना नकली है, क्या करें, हर चीज़ जो आजकल नकली है। तो यहाँ पर बस मैंने ज़ाफ़रान डाल के मैं इसको पकाती रहूँगी। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी। मैं थोड़ा सा थिक रखती हूँ इसको। वैसे ही इसको इतना थिक रखें क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिक होता है ना, तो मैं ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो थिक रखती हूँ। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। अभी इसको पकाऊंगी, थिक हो जाएगा तो फिर मैं इसको उतार के ठंडा कर दूँगी। फिर इसमें जो मैंने रसमलाइयाँ बना के रखी हुई हैं ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने उसकी रबड़ी जो है वो तैयार कर ली थी और साथ में ही रसमलाइयाँ मैंने निकाल के इसके अंदर डाल के रखती हैं। इसको अभी मैंने गार्निश नहीं किया। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की, परफेक्ट किस्म की बनी है, बहुत मज़ेदार बनी है। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। जिसको शिकायत होती है ना कि रसमलाई जो है वो सही से नहीं बनती है उनकी, तो इस रेसिपी से जो है इंशाल्लाह ज़रूर सही बनेगी। और इसको गार्निश जो है वो मैं थोड़ी देर पहले ही करूँगी क्योंकि ये पतला पतला सा है ना, ज़रा रनी सा इसका लिक्विड है, तो वो चांदी का वर्क ये वो उसके ऊपर लगाना है। तो फिर वो ऐसे ना हो कि इतनी देर में डूब ही जाए। तो इसलिए जो है वो चांदी का वर्क और वो सारी चीज़ें बाद में इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर, जब गेस्ट आ जाएंगे ना थोड़ी देर पहले जो है ना सर्व करने से, वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और यहाँ पर जो है वो मैं अभी यखनी पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। तो अनियन जो है वो मैंने पहले चॉप करने हैं सबसे पहले। यहाँ पर मैंने पैन में डाला है ऑयल और अभी मैं इसमें डाल दूँगी अनियन। और ये देखें, आप लोग कह रहे थे ना कि आपकी कढ़ाई में जंग नहीं लगता थे, तो जंग जो है ना इसमें भी लग जाता है। लेकिन ये है कि मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस करके रखती हूँ ना, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल जंग इसके ऊपर जमता नहीं है। वॉश करने से आराम से ये वॉश हो जाता है। और इसमें फिर जब पकाती हूँ तो वो भी फिर कलर नहीं आता। तो थोड़ा सा ना ग्रीस करके, वॉश करके थोड़ा ग्रीस करके रखें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलें अभी इसमें अनियन डाल दिए। तो यहाँ पर मैंने अनियन को हल्का सा फ्राई किया है और उसके बाद मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक जो है वो चॉप करके इस दफ़ा डाल दिए हैं। ग्राइंड करने का जो है वो टाइम नहीं था। खैर, चॉप करने से भी ये अच्छी तरह भी गल जाएंगे। और साथ ही मैंने सॉल्ट जो है वो 2 टीस्पून के बराबर इसमें डाल दिया है।
सॉल्ट मैंने यखनी में भी कल 2 टीस्पून ही डाला था। और यहाँ पर जब ये हल्के से अनियन जो है वो फ्राई हुए हैं तो फिर मैंने इसके अंदर 3 बड़े टमाटोज डाले हैं और 3 जो है वो ग्रीन चिलीज मैंने इसमें डाल दिए हैं। बहुत सारे लोग जो है वो यखनी पुलाव में टमाटोज यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर आप करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसको जो है मैंने थोड़ा सा मसाला बनाया। मसाला बनाने के बाद मैंने इसके अंदर मटन की जो बोटियां हैं ना वो डाल दी हैं, और साथ ही मैंने 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। जब ये अच्छी तरह भुना गया ना तो फिर उसके बाद मैंने इसमें यखनी जो है वो डाल दी है और साथ ही मैंने राइस डाल दिए। अभी जब ये पानी ड्राई होगा तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी। और यहाँ पर जो है वो मैं रूम में आई थी थोड़ा सा देखने के लिए, कोई काम भी था और मैंने कहा मैं इशाल को भी देखा हूँ, क्योंकि इशाल के बाबा जो है वो किसी काम से गए हुए हैं बाहर, और मैंने सोचा कि मैं जो है वो जल्दी जल्दी काम भी कर लूँ क्योंकि गेस्ट भी बस आने ही वाले हैं। सारी बेडशीट वगैरह जो है वो मैंने चेंज कर दी थी। ये बेडशीट मैं जब कोई गेस्ट आता है ना तभी डालती हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में इस पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और सर्दियों के लिए ये बेडशीट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन गर्मियों में ये बेडशीट बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो बस मैंने जब गेस्ट आते हैं ना उसी वक्त ही मैं डालती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो मैं रिमूव कर देती हूँ। हाँ, सर्दियों में मैं अक्सर डाल के इसको रखती हूँ और फिर इसको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। इसको वॉश तो जो है वो हम कर ही नहीं सकते ना, बहुत हैवी होती है तो इस मशीन में जो है वो जाती नहीं है, बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह। और यहाँ पर ये देखें कि पानी जो है इसका हो गया है ड्राई और सारी यखनी जो है वो ड्राई हो चुकी है। तो अभी मैं इसको जो है वो अभी दम लगा दूंगी। तो यहाँ पर दम जो है वो मैंने लगा दिया है और बाहर अभी गर्मी है तो बाहर का खैर मैंने कारपेट वगैरह जो है वो बिछा दिया था। यहाँ पर गेस्ट जो है वो आ गए हैं और उनको मैंने अंदर रूम में ही बिठाया, क्योंकि अभी जो है वो बाहर गर्मी थी बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम थोड़ी ठंडी हवा चलती है तो मैंने कहा शाम को जो है वो थोड़ा सा ज़रा अंधेरा होता है ना तो फिर बाहर बुला लूँगी। और अभी जो है वो मैंने चावल जो है वो बन चुके हैं, पुलाव बन चुका है। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है, क्योंकि मैंने अभी चिकन कढ़ाई बनानी थी तो चिकन कढ़ाई के लिए मैंने कहा एक अनियन जो है वो मैं जल्दी मैंने चॉप किया अनियन, और मैंने कहा जल्दी मैं बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी जो है वो गेस्ट आ गए हुए हैं तो काफ़ी देर ना हो जाए, उनको जाना भी जल्दी था वापस। और यहाँ पर मैंने एक अनियन लिया है लार्ज साइज़ का, बहुत बड़ा अनियन था, वो मैंने लिया है बारीक चॉप करके। उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और उसको हल्का सा फ्राई किया। अभी मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन जो है, तकरीबन 1 kg है ये चिकन, और इसकी बिल्कुल छोटी हमने बोटियां करवाई हैं, पीसेस जो है वो बिल्कुल छोटे करवाए हैं। तो यहाँ पर चिकन डाल के मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है। जब चिकन जो है वो हल्का सा फ्राई हुआ तो इसके अंदर मैंने टमाटोज़ बारीक ग्राइंड करके डाले हैं, क्योंकि टमाटोज़ अगर ऐसे डाल देना तो वो फिर मेहमानों के मुंह में आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल ग्राइंड कर दिए हैं। और साथ में ही 2 टेबलस्पून मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैं बस फ्राई करूँगी और गलने के लिए रख दूँगी, तो ये खुद ही चिकन अपने पानी में ही गल जाएगा। इसमें मैं कोई और पानी जो है वो यूज़ नहीं करूँगी। और ये बहुत मज़े का, इसका भी बहुत मज़े का। आज जल्दी बस मैंने रेडीमेड मसाले ही यूज़ कर लिए हैं क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैंने कहा बस कुछ ना कुछ जो है ना, कोई सालन कुछ भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं ड्रिंक बना रही हूँ, और ड्रिंक जो है वो मैं बना रही हूँ पीना कोलाडा। और इसके लिए मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, कोकोनट मिल्क लिया है, और यहाँ पर ये कैन वाले जो पाइनएप्पल पीसेस होते हैं ना ये लिए हैं, मैं फ्रेश मुझे नहीं मिला यहाँ पर। और इसके अलावा जो है वो मैंने पाइनएप्पल जूस लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी और जब बिल्कुल मैं तैयार हो गया, अभी जो है ना मैंने कहा अभी मैं बनाती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल जो टिन है ना वो बिल्कुल ही बंद थे, मतलब उनके ऊपर कोई ऐसा हैंडल वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था जिसकी वजह से उसको ना खींच के उसको खोला जा सके। तो मैंने कहा अब ताहिर आएंगे तो फिर उनसे ही खुलवा के फिर तभी बना लूँगी। तो इतनी देर में जो है वो मैंने सोचा मैं कबाब फ्राई कर लेती हूँ। साथ में कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई थी, तो इसमें मैंने 3 स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज डाल दी हैं, और साथ में ही मैंने कोरिएंडर जो है वो कोरिएंडर लीव्स चॉप करके इसके अंदर डाल दी हैं। और ये ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है, इस तरीके से बनाएं। और साथ में अगर आपने दूसरे मसाले जो है वो यूज़ करने हैं ना रेडीमेड, तो उनसे भी बन जाएगी।
नहीं ऐसे थोड़े ही, हाँ और कैसे ऐसे मिल्क है निकलेगा, ना? दिखाएं निकलेगा, दिखा रहे हैं, डालें। हाँ ऐसे तो वो सारी क्रीम अंदर रह जाएगी यार इसकी। अच्छा क्रीम भी होती है, और क्या। तो फिर तुमने कहा तो यहाँ पर बस मैं पीना कोलाडा बना रही हूँ और मैंने क्या किया है कि जो मैंने पाइनएप्पल लिए थे उनका सिरप भी और वो पाइनएप्पल के पीसेस भी डाल दिए हैं और साथ में मैंने कोकोनट पाउडर और कोकोनट मिल्क भी डाल दिया है। और इसके अलावा जो है अगर आप चाहें आपका जो जूस है ना, पाइनएप्पल जूस है, वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है तो फिर तो आप शुगर ऐड करें, अगर वो मीठा है तो फिर आप जो है वो शुगर ऐड नहीं करें। मेरे वाला जो जूस था ना वो काफ़ी मीठा था, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर शुगर नहीं ऐड की थी। और बस अभी वो जो मैंने मिक्सचर बनाया था कोकोनट मिल्क का और जो भी सारा था वो मैंने उसके अंदर जग के अंदर जो है वो शिफ्ट किया और उसके साथ ही मैंने ऊपर से जो बॉटल के ज़रिए ना मैंने वो पाइनएप्पल जूस डाला है, तो वो जूस जो है वो डायरेक्ट नीचे चला गया और फिर उसके ऊपर आइस क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं। तो ये इस तरह से डबल शेड जो है वो आपका ड्रिंक जो है वो बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। हाँ पीते वक्त जो है ना इसको आपने बाद में जब सर्व करें और जब आप सबको देने लगें तो उसके बाद आप इसको हिला लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये ड्रिंक बनता है और ठंडा भी होता है, बड़ा मज़े का होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं रेडी। कबाब जो है वो बस पहले के बने हुए रखे थे, कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं थे। आपको पता है मैं फ्रिज में जो है वो फ्रीज़ करके रखती हूँ ना, तो वही वाले मैंने निकाल लिए थे, बस थोड़े से थे तो मैंने कहा चलो टेबल पे जो है वो रखने के काबिल हैं, इतने हो जाएंगे। 6 ही कबाब थे, ज़्यादा नहीं थे, तो वो फ्राई होते भी ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा सही तरीके से ना बस थोड़े थोड़े टूट गए थे। और बाकी चीज़ें जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो जल्दी जल्दी में खाना तैयार हुआ, लेकिन बहुत अच्छा खाना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तैयार हो गया था। और 1 साल के बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है और जो गेस्ट हमारे घर आए हैं तो वो लोग जा रहे हैं हज पे और ये बहुत खुशी हुई। बस हमने ये हज पे जाने से पहले जो एक दावत होती है ये वही समझने की हमने वही दी है। ओमान से हमारे गेस्ट आए हैं और ये बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत नाइस फैमिली है, बहुत ही नाइस फैमिली है। यहाँ पर मैं आपको रसमलाई जो है वो तोड़ के दिखा रही हूँ कि किस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट मज़ेदार किस्म की जो है वो रसमलाई बनी है, बहुत मज़े की रसमलाई थी। और भाभी जो है वो मेरे लिए लेके आई थी गिफ्ट, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी व्लॉग में ही दिखा देती हूँ, फिर बाद में रहता रहता रह ही जाता है। तो यहाँ पर मेरे लिए आया है ये जे डॉट का जो है जे डॉट की शर्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा कलर है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे खोल खोल के दिखा रही थी और मैं कह रही थी कि बहुत ज़बरदस्त, बड़ा प्यारा जो है ना वो कलर जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और साथ में वाइट इसके ट्राउज़र हो और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एक सूट बन जाएगा ये। तो इंशाल्लाह इसको मैं सिलवाऊँगी, या ब्लैक ट्राउज़र हो या फिर वाइट हो या फिर पिंक कलर का हो, तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये लगेगा। तो इंशाल्लाह मैं सिलवाऊँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो अभी बस दावत हो गई है ख़त्म और अभी काम करना है बाहर का जी। तो टेबल जो है वो मैंने बर्तन यहाँ पे सारे रखे थे धो के और उसके बाद मैंने इसको किया जी क्लीन। बर्तन जो है वो मैंने ड्राई करके रख दिए हैं और ये जो है ना ये विंडो ये वाली आजकल मैं बंद रखती हूँ क्योंकि बाहर से बहुत डस्ट आती है। अभी भी ये थोड़ी देर मैंने छोड़ा ना, अभी भी ये देखिए मैंने कहा सुबह इंशाल्लाह मैं इसको क्लीन करूँगी। यहाँ पे कपड़ा मैंने बिछा दिया और जो है किचन सारे बर्तन जगह पे रख दिए हैं, सारे धो दिए हैं, बड़े बड़े बर्तन उनको मैंने रख दिया है यहाँ पे नीचे। और ये एक कढ़ाई रह गई है, ये ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, तो इसको बड़ी तरह अच्छी तरह जो है वो धोना है, फिर उसके बाद रब करके इसके ऊपर कोई लेमन वगैरह कोई भी चीज़ लगा के इसको अच्छी तरह रब करके फिर इसको मैंने स्टोव पे रखना है, थोड़ा गर्म करना है, फिर इसको ग्रीस करके फिर रखना है। तो ये इंशाल्लाह कल ही होगा। बस अभी जो है ना सोते हैं, सारा काम हो गया है ख़त्म। तो जी आप दीजिए इजाज़त, अभी सोते हैं। गुड नाइट और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।